स्टडी। पहले से दो ही चीजों में हम टॉपिक को कवर करते थे, इस बार इस टॉपिक को बड़ा किए हुए हैं, ट्रेडिंग और स्टॉक मार्केट। पहले इसी को समझिए, दोनों अलग चीजें। आप लोग को थोड़ा बताया है, थोड़ा लोग को 5 मिनट का बेसिक ये करते हैं। ट्रेडिंग और स्टॉक मार्केट दोनों डिफरेंट चीज है। नाम हम लोग शेयर मार्केट बोलते हैं, ठीक है। किसी भी चीज के शेयर को खरीदना, और एक मार्केट इसलिए कि वो बाजार है, उस बाजार में उसको बाय और सेल करना, वो शेयर मार्केट कहलाता है। जान रहे हैं, इसको हम लोग शेयर मार्केट कहते हैं। अब शेयर मार्केट में क्या है कि शेयर मार्केट में दो चीजें होती है, दो काम। एक होता है पहला इन्वेस्टिंग, जिसमें हम लोग इन्वेस्ट कर दिए, ठीक है। जैसे कि सर बताए, इन्वेस्ट करने के लिए वो इन्वेस्टिंग हुआ, इन्वेस्ट किए, उसका रिटर्न आपको मिला। इन्वेस्टमेंट ऑलवेज फॉर द लॉन्ग टाइम, वो हमेशा लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है। ये इन्वेस्टमेंट। और दूसरा हो गया ट्रेडिंग, ठीक है। ट्रेडिंग नाम से ही पता है, ट्रेडिंग, ट्रेड से वर्ड आया ट्रेडिंग। ट्रेड का मतलब व्यापार करना, बिजनेस करना, ठीक है। ये आपका बिजनेस है। अब बिजनेस करने के लिए बिजनेस के जो प्रोटोकॉल्स हैं, उस प्रोटोकॉल्स को हम फॉलो करना पड़ता है, ठीक। कोई भी बिजनेस करते हैं तो उसके लिए प्रोटोकॉल हमको फॉलो करना पड़ता है। कस्टमर के डिमांड के अकॉर्डिंग चीजों को हमको अपने पास रखना पड़ता है। जो चीजों होगा, जो लोग जिन सब चीजों को डिमांड करेगा, या जो मेरे पास अवेलेबल चीजें हैं, तो हम उसी चीज को बेचेंगे। सब ऐसे एग्जाम्पल कीजिए, एक किसान गोभी का उत्पादन करता है तो गोभी बेच सकता है, दूसरा किसान टमाटर और मिर्ची का उत्पादन करता है, वो क्योंकि उसका सप्लाई उसी चीजों का है, गोभी का है, उसका टमाटर का, तो वो उसी चीजों को बेच सकता है, ठीक है। और हमारे पास यह क्या है, जब हम लोग डिजिटल फॉर्म में आते हैं तो ये ब्रॉड मार्केट है, ठीक है। ये पूरा डिजिटलाइज है पूरे वर्ल्ड, और डिजिटल दुनिया में हम लोग डिजिटली चीजों को खरीदते हैं और बेचते हैं, ठीक है। तो ये कलम और कॉपी का दुकान है, वह कलम को खरीद रहा है और कहीं से खरीद के ले आ रहा है, उसके मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट से थोड़ा सा ज्यादा पर, और उससे ज्यादा पर वो मार्केट रिटेल को बेच रहा है, ठीक है। तो वो लेके आ रहा है, बेच रहा है। यहाँ क्या है कि हम उस कंपनी में, जो कंपनी पेन बनाने वाली कंपनी है, वो कंपनी में के शेयर को ही हम खरीद लेते हैं। वो कंपनी इस तरह से अपने प्रोडक्ट को बढ़ाएगी, कंपनी ग्रोथ करेगा मार्केट में, हमारा शेयर भी बढ़, उसी पेन बनाने वाली कंपनी को हम खरीद लेते हैं। रिनॉल्स का शेयर खरीद सकते हैं। अभी रिनॉल्स तो खैर भाग गया, वो नीरव मोदी था ना उसका, कोई नीरव मोदी था कि कोई मोदी ही था, नीरव मोदी ही था रिनॉल्स का। तो उसका, उसके शेयर को हम खरीद लिए, और खरीद के हम उसके शेयर के अकॉर्डिंग, अगर उसका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है तो शेयर ग्रोथ करेगा। अब क्या हुआ कि रिनॉल्स में जितने लोग पैसा लगाए थे, और नीरव मोदी भाग गया, तो उसका शेयर का प्राइस क्या हुआ, गिर गया। क्यों गिरा? ड्यू टू कोई टेक्निकल रीजन नहीं था, फंडामेंटल रीजन सबसे बड़ा ये था कि उस रेनॉल्ट के जो सीईओ थे नीरव मोदी, उन्होंने बैंक से, भारत सरकार से लोन लिया, और लोन लेकर के देश को छोड़ करके भाग गया। तो कंपनी तो चल रही है, वो मिल रहा है, लेकिन शेयर का प्राइस गिर गया, कम हो गया शेयर का प्राइस। उससे इन्वेस्टर्स को लॉस होता है, और शेयर के प्राइस अच्छे होते हैं तो इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट होता है। कुछ दिन पहले यस बैंक का के साथ ऐसा हुआ कि एक व्यक्ति यस बैंक का शेयर सस्ता हुआ था, वो धीरे 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 खरीदते चला गया, खरीदते गया, खरीदते गया। अब किसी कंपनी के शेयर को, अगर नियम है कि चाहे वो रिलायंस हो, टाटा हो, कोई भी कंपनी का, आपके पास पैसा है, थोड़ा थोड़ा खरीदते जाते हैं, और खरीदते खरीदते उसका 51% शेयर अगर आप खरीद लेते हैं, जितना शेयर मार्केट में है 5,000 शेयर है, तो 5,000 का आधा कितना हुआ है, 2,500। तो 2,500 से इतना 2,501 शेयर आप खरीद देते हैं, उस कंपनी के मालिक आप हो जाते हैं, ठीक है। तो वो व्यक्ति क्या किया, खरीदते खरीदते गया, उसको पता ही नहीं चला कब वो यस बैंक का मालिक बन गया। अब मालिक बन गया, अब वो पूरा खुशी मना ही रहा था, दोस्तों के साथ अपना पूरा पार्टी वगैरह करा रहा है, अब यस बैंक का मालिक बन गया। उसके पास बैंक से और सब जगह से नोटिस आता है, इस पर जितना कर्ज है वो कर्ज भी आपको ही देना पड़ेगा, क्योंकि मालिकाना हक अब आपके पास है, हाँ, क्योंकि आप मालिक बन चुके हैं इस कंपनी के, ठीक है। तो ये सब चीजें इन्वेस्टिंग में होता है। और ट्रेडिंग क्या होता है कि हम
पहले समूह को दो चीज बताते थे कि ट्रेडिंग में दो काम करते हैं। एक हम लोग, एक तो काम दो ही करेंगे इसमें भी, बाय करते हैं और सेल करते हैं। ठीक है, किसी चीजों को खरीदते हैं और बेचते हैं। गोल्ड को बाय करते हैं, सेल करते, कोई भी क्रिप्टो है, बिटकॉइन हो, सोलोना हो, इथेरियम हो, बाकी जो भी कोई है, यूएसडीटी हो, उसको हम लोग बाय करते हैं और सेल करते हैं। ठीक है, हम लोग अभी बेसिकली गोल्ड पर ज्यादा फोकस किए हुए हैं, क्योंकि गोल्ड का प्राइस इन साल जितना रिटर्न दिया है, दुनिया में कोई भी चीज 5 महीने में इतना बड़ा रिटर्न नहीं दिया है। 100% से ज्यादा का रिटर्न है। तो हम लोग बाय, ट्रेडिंग में दो चीजें होती है, एक होता है बाय करना और दूसरा होता है सेल करना। ठीक है, बाय करते हैं, सेल। अब ये बाय कहाँ करेंगे और सेल कहाँ करेंगे, सारी स्टडी हमारा इसी पर टिका हुआ है। टोटल पहले दो ही चीज बताते थे, एक होता था टेक्निकल एनालिसिस, दूसरा होता है फंडामेंटल एनालिसिस, और तीसरा होता है आज जो पढ़ाने वाले हैं वो सेंटिमेंटल एनालिसिस। क्योंकि हमने देखा कि लोगों को कितना भी फंडामेंटल बता देते हैं, कितना भी टेक्निकल बता देते हैं, कि विदाउट सेंटिमेंटल का कहीं ना कहीं चैप्टर अधूरा रह जाता है। क्योंकि सारा का सारा खेल स्टॉक मार्केट में आप न तो चार्ट में चलता है, ना मोबाइल में चलता है, और न ही कहीं और चलता है, कहीं और से प्राइस पता चलता है, कुछ नहीं। सारा का सारा खेल आपके दिमाग में चल रहा होता है। जब आप टर्मिनल पर बैठे होते हैं और जब ट्रेड कर रहे होते हैं, जब आप बाय कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो सारा का सारा खेला आपके दिमाग में चल रहा है। और जो दिमाग में चल रहा है, क्योंकि पैसा स्टॉक मार्केट में किस चीज का है, तो आपके डिसीजन का पैसा है। आपने अगर सही टाइम पर सही डिसीजन लिया तो आपको पैसा बनेगा, सही टाइम पर सही डिसीजन नहीं लिया तो पैसा नहीं बनेगा। तो ये सेंटिमेंटल एनालिसिस के अंतर्गत आता है कि हमारा सेंटिमेंट कैसा है, हम कैसे चीजों को देखते हैं। अब सेंटिमेंटल एनालिसिस में क्या है, इसमें सेंटिमेंट अलग होगा, हर स्टॉक का सेंटिमेंट आपको अलग अलग से स्टडी करना होगा। जैसे बेसिकली आज हम लोग गोल्ड पर बात करेंगे, तो गोल्ड की सेंटिमेंट्स अलग होंगे, क्रिप्टो करेंसी के सेंटिमेंट्स अलग होंगे, और जो भी करेंसी ट्रेडिंग है उनका अलग होगा, और स्टॉक ट्रेडिंग का सेंटिमेंट्स अलग होगा। अलग अलग सेंटिमेंट पर चलता है। चीजों को हम लोगों को इस तरह से कुछ स्टडी करनी है, ताकि कोई भी टॉपिक हमारा छूटे नहीं। और हम लोग जो यहाँ पर हैं ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो हम सब प्रॉफिटेबल हो करके यहाँ से जाए। हम लोग कभी नहीं चाहेंगे कि किसी के कोई ट्रेडिंग कर रहा है और उसका अकाउंट ब्लो हो गया, या वो उसने ट्रेडिंग अच्छे से नहीं सीखा। आपको सवाल है, आप सवाल कीजिए, हम उसको सॉल्व करेंगे। और हम इस चीज को भी एश्योरिटी दिलाते हैं, इसका नाम एश्योरिटी दिलाते हैं आप लोगों को, कि जैसे बताया जा रहा है अगर आप ऐसा कीजिएगा तो 100% प्रॉफिटेबल होइएगा। यहाँ पर हमारे यहाँ जो अभी ट्रेडिंग कर रहे हैं पहले से, एक एक दिन में 10,000 15,000 रुपया करके अर्निंग अभी कर रहे हैं पर डे। कहता है मेकिंग मनी इन स्टॉक मार्केट एज इजी एज मेकिंग ए कप ऑफ कॉफी। स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना बहुत आसान है, बट योर ट्रेड शुड बी 100% प्रोसेस ओरिएंटेड। आपका ट्रेड प्रोसेस में होना चाहिए, प्रॉफिट ओरिएंटेड नहीं होना चाहिए कि यहाँ लगा के देख लेते हैं यहाँ तो वो निकल ही जाएगा, यहाँ लगा के देख लेते हैं यहाँ से निकल ही जाएगा, वो नहीं होना चाहिए। आप ट्रेड लगा रहे हैं तो ट्रेड के का परफेक्ट नॉलेज आपके पास होना चाहिए कि हम यहाँ ट्रेड क्यों लगा रहे हैं, हमको यहाँ से हम बाय ले रहे हैं तो क्यों ले रहे हैं, या सेल ले रहे हैं तो क्यों ले रहे हैं। ये नहीं लगा के देख लेते हैं $2 में निकल जाएंगे, ये इस चीज को हम ये नहीं करते हैं कभी रिकमेंड। एक बुक आता है ट्रेडिंग जर्नल, वो बुक सबको ले लीजिएगा ट्रेडिंग करने से पहले। मेरे बैग में होगा शायद, दिखा देते हैं। हर ट्रेड को इस बुक से क्या है कि हर ट्रेड को, ये बुक है ट्रेडिंग जर्नल, ठीक है, हर ट्रेड को आपको इसमें ट्रैक करना है। पहले तो हर एक ट्रेड को लिखना है आपके, हम किस चीज में लिए, बाय कहाँ करेंगे, सेल कहाँ करेंगे, अपडेट होना चाहिए। हाँ, अमेजन पे है ट्रेडिंग जर्नल, 250 रुपया आई थिंक दाम है। तो इसमें क्या है कि हम बाय लिए या सेल लिए, ठीक है, कितनी क्वांटिटी का लिए, 0.01 का लिए, 0.02 का लिए, क्या हमारा टारगेट था, हमने स्टॉप लॉस कहाँ लगाया, और उस ट्रेड से हमको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। ठीक है, आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो, लेकिन इसमें इस चीज को और जो पढ़ाया जा रहा है उसके अलग
अगर आप 1 साल तक नहीं करते हैं, और हम आपको कम से कम 20 स्ट्रेटेजी यहाँ सिखाएंगे ट्रेडिंग करने का, कम से कम 15 से 20 होगा, उसमें से किसी एक स्ट्रेटेजी को आपको मास्टर करना है, सभी नहीं। और उस एक स्ट्रेटेजी प्रैक्टिस एक ही पर टिके रहना है आपको फॉर 1 ईयर, 1 साल के लिए। 1 साल तक आप एक ही स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे, आपका अकाउंट डबल